18,000 श्लोक, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक व्यास जी ने तैयार किए। भागवत सबसे पहले किसने लिखी, किसने किसको सुनाई, आपको पता है ना? किसने सुनाई? भागवत जी राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने सुनाई सर्वप्रथम। वैसे तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई चतुश्लोकी भागवत। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव भगवान को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और फिर सुखदेव जी से सूत जी ने सुनी तो शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। ये कथा का अवतरण है। भागवत जी 4 अक्षरों से मिलकर तैयार होती हैं। भागवत। भागवत श्रवण करने से क्या होता है? भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जात है, वा के कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। जिस भागवत जी का सारे वेद, सारे लोकों में भली भांति विस्तार है, भांति सर्वेषु लोकेषु, भली भांति सभी लोकों में भागवत जी का विस्तार है, जिसका गुणगान नारद जी जैसे महापुरुष करते हैं, जिसमें सभी वेद पुराणों का सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, ऐसी भागवत जी हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? भगवान भागवत जी में ये विस्तार है कि भगवान कैसे हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, देख लो, मेरी माँ, पंचायत ना करना मेरी माँ है, ध्यान देना। भागवत में सच्चित आनंद का वर्णन व्यास जी कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है अपनी आंखों से? आपने भगवान जी को देखा है? कैसे देखते हैं भगवान? आपने देखा भगवान जी को? हाँ या ना? देखा? कैसे देखते हैं भगवान? मैया, आपने भगवान जी को देखा है? कहाँ है भगवान? अंदर? यहां घुसे हैं? तो एक्सरे करवा लें फिर आपका। हाँ। भगवान कहाँ रहते हैं? बहुत लोग खोज कर रहे हैं भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे हैं। सच्चित आनंद, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य स्वरूप है। जो सत्य है ना, सत्य, जो आप सत्य बोलते हैं। लोग कहते हैं वाणी में सरस्वती जी बैठी होती हैं, इसलिए गलत ना बोला करो, ना जाने कौन सी बात कब सच हो जाए। जैसे वाणी में सरस्वती जी बैठी होती हैं, उसी तरह जो सत्य बोलते हैं, उन सत्य बोलने वाले लोगों के मुख में ही, उनके हृदय में ही भगवान बैठे होते हैं, क्योंकि सत्य में ईश्वर का वास है। अब आप देखो कि दिन भर आप झूठ बोलें और कहें कि भाई भगवान नहीं दिखते, तो भगवान झूठ में तो होते ही नहीं है। भगवान कहाँ होते हैं? सत्य में। इसलिए कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है
प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जाके हृदय साच है। जिसके हृदय में सत्य है उन्हीं के हृदय में भगवान है। जो सत्य नहीं बोलते, जो झूठे लोग होते हैं, उनके हृदय में भगवान का कोई काम नहीं है ना। इसलिए भगवान को सत्य कहा जा। भगवान का एक नाम है सत्य। भगवान कहाँ रहते हैं? सत्य में। आपके घर कोई ना कोई रास्ता तो जाता होगा। आप कहाँ रहते हैं? सबके घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। हम वहां रहते हैं, फलानी गली से टर्न लीजिएगा, सीधा आइएगा, फिर लेफ्ट हो जाइएगा, हमारा घर है। ये आपका पता। आपका घर कोई ना कोई गली में तो होगा, कोई ना कोई रास्ता तो आपके घर में जाता ही होगा, क्योंकि बिना रास्ते के हम घर पहुंच ही नहीं सकते। आपके घर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपके घर पहुंचने का एक रास्ता है। अच्छा, भगवान के घर जाना हो तो किस रास्ते से जाएं? उनके घर का रास्ता क्या है? आपके घर का तो रास्ता है, फलानी गली का नाम भी होगा। बताओ भगवान के घर जाने का रास्ता क्या है? उस गली का नाम बताओ जो गली भगवान के घर से गुजरती है। उस रास्ते का नाम बताओ जो भगवान के घर से गुजरता है। बताओ, आप बताओ कौन सा रास्ता है वो? जोर से दादाजी, कौन सा रास्ता है? पूछ रहे हैं आप? कौन सा रास्ता है? सत्य का। ठीक कहा, सत्य ही वो रास्ता है। सत्य कहते हैं ना, सच के रास्ते पर चलो। सत्य के रास्ते पर चलते 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 हमें सत्य का रास्ता ही भगवान तक पहुंचाएगा। झूठ का रास्ता हमें कभी भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? सत्य के रास्ते पर, क्योंकि वही देर सवेर हमें भगवान तक पहुंचाएगा, क्योंकि वही रास्ता गुजरता है, दूसरा कोई रास्ता जाता ही नहीं। अब आप उल्टा रास्ता जाएं, है ना, अब जाना यहाँ है और अब गोविंद देव जी के यहाँ जाना है दर्शन करने, और वो रास्ता यहाँ सीधा यूं गए और आप उल्टा जा रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे? आपको सीधे रास्ते पर चलना होगा, तब गोविंद देव जी मिलेंगे। चित्तौड़ जाना है तो सीधे रास्ते पर जो वहां जाने का रास्ता है उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। खाटू जी जाना है तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। अब आप खाटू जी के लिए जाएं और अपोजिट चलें, उल्टा जाएं, तो कैसे मिलेंगे? सीधे रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो रास्ता निर्धारित है। उसी तरह जो सत्य का रास्ता निर्धारित है, जिस पर हरिश्चंद्र चले हैं, जिस पर भगवान राम चले हैं, जिस रास्ते पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चले हैं, वही रास्ता हमें भगवान तक पहुंचाएगा। वही रास्ता है सनातन। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य। क्या नाम है हमारे धर्म का? सत्य सनातन धर्म। सनातन मतलब होता है पुराना। सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? बताओ, सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? जितने पुराने भगवान है उतना ही पुराना सत्य है। सत्य की कोई, भगवान कितने पुराने हैं? भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जिस धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हर धर्म के कोई ना कोई संस्थापक जरूर हुए। जैसे इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री मोहम्मद साहब, जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री ईसा मसीह, जैसे यदुही धर्म के संस्थापक हुए हैं मूसा, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए हैं गौतम बुद्ध, जैसे सिख धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री गुरु नानक देव जी। हर धर्म के संस्थापक कोई ना कोई हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि सनातन धर्म का संस्थापक कौन है। अरे सनातन धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान श्रीमन नारायण हैं। भगवान है अनादि। राम जी जब इस धरती पर आए उसके पहले भी सनातन धर्म था, क्योंकि वो सनातन धर्म में ही आए।
भगवान कृष्ण के आने से पहले भी सनातन मौजूद था, क्योंकि वो भी उसी धर्म में आए। तो सनातन धर्म कितना पुराना है, जितना पुराना सूर्य, जितनी पुराना चांद, जितने पुराने भगवान, उतना ही पुराना सनातन धर्म। इसलिए इसके कोई संस्थापक नहीं है, ये अनादि है। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य, सत्य सनातन धर्म। हम लोग बोलते हैं ना सत्य सनातन धर्म की, तो सत्य मीन्स वही सत्य जिस सत्य पर राम जी चले। बताओ, राम जी वनवास गए और दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त भये, दशरथ जी क्यों मरे? क्या दशरथ जी की मौत आई थी? नहीं, दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से नहीं मरे। दशरथ जी राम जी के वियोग में तड़प तड़प के मरे, वियोग में मरे, मृत्यु से नहीं मरे। किसके लिए मरे राम जी? बता दो फटाफट। सॉरी, दशरथ जी किसके लिए मरे? किसके लिए? सत्य के लिए, धर्म के लिए। कैकई ने कहा था हमें 2 वचन दे दो, 2 वरदान दे दो। आपने 2 वचन दिए थे। कैकई एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए थे, वहां रथ पर खड़े होके दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, तो उनके रथ का पहिया निकलने लगा। जो कील घुसी होती है ना, वो निकल गई होगी, तो वो निकलने लगा पहिया। यदि पहिया निकल जाता तो दशरथ जी रथ से गिर जाते, और गिर जाते तो हार जाते, राक्षस लोग बंदी बना लेते, कुछ भी हो सकता था। तो कैकई माँ ने देखा कि रथ का पहिया निकल रहा है, तो उन्हें और कुछ नजर ना आया, तो उंगली डाल दी उस रथ के पहिया में, उस छेद में उंगली डाल दी और पहिया संभाल के रखा। पूरा युद्ध हो गया। दशरथ जी जब युद्ध जीत गए तो दशरथ जी ने देखा कि कैकई कहाँ है? मैं यहां हूं महाराज। अरे वहां क्या कर रहे हो? ये रथ का पहिया निकला जा रहा था तो मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी ने देखा कि माता कैकई की एक उंगली घायल हो गई ना, तो एक हाथ की डाली पहले, तो वो घायल हो गई, मतलब कट गई, घाव हो गया। दूसरी हाथ की भी डाल दी, तो 2 उंगली डाली, तो 2 उंगली में घाव आ गया माता कैकई की। दशरथ जी ने कहा, देवी आपने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए आपने इतना कष्ट दिया अपने आप को, आपने 2 उंगली हमारे लिए 2 उंगलियों का बलिदान दिया है, इसलिए हम आपको 2 वचन देते हैं, 2 वरदान देते हैं। आप जो मांगेंगी हम आपको देंगे, 2 वरदान। कैकई ने कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, क्या जरूरत है मुझे, मैं नहीं चाहती। नहीं मांग लो ना, जब आवश्यक लगेगा, जरूरत लगेगी, मांग लूंगा, मांग लूंगी। वो उस समय की बात, कैकई ने आज कई साल बाद वह 2 वरदान का प्रयोग किया। वो उधार थे दशरथ जी के द्वारा दिए गए। कैकई ने आज मांगा कि पहला वरदान हमें भरत जी को राजा बनाओ और राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो। दशरथ जी कहते हैं, कैकई यदि राम वनवास चले गए तो मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप ही आज हमें मौत की धमकी दे रहे हैं कि हम मर जाएंगे। दशरथ जी समझ गए कि कैकई अब मानने वाली नहीं है। अच्छा, दशरथ जी चाहते तो कैकई से कह सकते थे कि मैं तुम्हें ये 2 वरदान नहीं दूंगा, कुछ और मांग लो, तो कैकई मां क्या कर लेती? भाई आप भी तो पत्नियां हैं, आप भी अपने पति से क्या क्या ना मांगती हो, क्या क्या लाके देता है, हर बात थोड़ी मानता है। तो दशरथ जी को भी क्या जरूरत थी मानने की? कौन मानता है पत्नी की बात भाई? कितनी बात मानी जाती है? आप लोग इतनी पत्नियां यहां बैठी हैं, बताओ किस किस की कितनी बात मानी जाती है? ज्यादा जिद करने पर आपको डांट दिया जाता, चुप रहो। दशरथ जी भी डांट देते, चुप रहो, क्या मजाल माता कह के कुछ बोल दे। परंतु
दशरथ जी ने कैकेयी की बात मानी किस लिए? क्योंकि वो सत्यवादी राजा थे। उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। अब उस 2 वरदान में तुम मेरी गर्दन भी मांग लोगी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया। तो वही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा सनातन धर्म सत्य की नींव पर टिका हुआ है। इस धरती पर जब तक सत्य रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा, ये समझ लीजिएगा। आज लोग कहते हैं कि सनातन धर्म हिंदू लोग कम होते जा रहे हैं। इसका रीजन जानते हैं? कारण क्या है? इसका कारण यह है कि धरती से सत्य धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। कलयुग है ना, सत्य कम है, सत्य कम है, इसलिए सनातन कम हो रहा है। क्योंकि सत्य ही तो सनातन है, सत्य ही तो हिंदू है। सत्य की मात्रा कम है आज, इसलिए हिंदुओं की मात्रा कम हो रही है। झूठ बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए झूठे लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है। सत्य कम होता चला जा रहा है। सत्य, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि प्राण चले जाएं पर आप और हम उस धर्म से हैं जहां मरना स्वीकार है पर सत्य छोड़ना स्वीकार। हम किस धर्म से आते हैं? हम उस धर्म से आते हैं जिस धर्म में मरना स्वीकार है पर सत्य को छोड़ना स्वीकार नहीं। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। माता कैकेयी के 2 वरदान दशरथ जी ने दिए, भले प्राण चले गए, भले उनके प्राणों से प्रिय राम जी वनवास चले गए, पर सत्य को नहीं छोड़ा। तो आप क्या नहीं छोड़ेंगे मेरी मां? आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं? रोज के कभी कभी। हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। सत्य के लिए मरना पड़े तो मरना चाहिए। इसलिए सत्य, सत्य चित भगवान का स्वरूप है। सत्य, सत्य में भगवान रहते हैं, इसलिए सत्य के रास्ते पर चला करो। चित, भगवान कहां रहते हैं? चित स्वरूप है ना भगवान। भगवान कहां रहते हैं? बताओ भगवान कहां रहते हैं? मैया जी, ओ मैया, भगवान कहां रहते हैं? बताओ कहां रहते हैं भगवान? हम सबके भीतर भी और बाहर भी, कण कण में है भगवान। भगवान को देखना हो तो करना क्या पड़ेगा? अच्छा बताओ, दही में मक्खन होता है कि नहीं? हाँ या ना? दही में मक्खन होता है? नहीं होता। दही में मक्खन होता है? हाँ या ना? होता है? बोलो हाँ या ना। दही में मक्खन होता है, पर आप दही के मक्खन को देख नहीं सकते। देखने के लिए एक प्रोसेस है। आपको मथानी डालनी पड़ेगी और दही का क्या करना पड़ेगा? मंथन। और जब मंथन करेंगे तो मक्खन ऊपर ऊपर आ जाएगा। जैसे दही के कण कण में मक्खन है, पर मथानी के बिना वो अलग नहीं होता, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है, पर वह भक्ति की मथानी के बिना अलग हो ही नहीं सकता। यदि उस परमात्मा को देखना है तो भक्ति की मथानी चाहिए। भक्ति की मथानी। कौन सी मथानी? भक्ति की। मीरा की तरह। आप जानती हैं मीरा को? कौन है मीरा? कौन है मीरा? इस धरती पर भक्ति की स्थापना करने के लिए, भक्ति का सरल और सहज मार्ग बताने के लिए भगवान की एक गोपी
मीरा बन करके प्रकट हुई, जिनका नाम था माधवी। मीरा का पिछले जन्म में नाम क्या था? आप मीरा जी की पिछले जन्म की कथा जानते हैं? मीरा जी की पिछले जन्म की कथा नहीं जानते? कहो तो सुना दूं। सुनिए, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, ये उन दिनों की बात है। ब्रजमंडल में एक गांव में एक भगवान श्री कृष्ण के मित्र, एक गांव की एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था माधवी। माधवी उसका नाम था। और वो लड़की थी वृंदावन से 5-10 किलोमीटर दूर के गांव की। उसके पिताजी नहीं थे, माधवी के मां थी। जब माधवी विवाह के योग्य हुई तो संयोगवश माधवी का विवाह वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सखा के संग हुआ। एक सखा था, उसका नाम था मनोहर। मनोहर, तो मनोहर नाम के भगवान के सखा के संग माधवी का विवाह संपन्न हुआ। जब माधवी विदा होने लगी तो उसकी मां ने कहा, सुन बेटी, मैंने सुना है वृंदावन में कोई कन्हैया नाम का लड़का है, कोई कन्हैया नाम का नटखट बच्चा। मैंने सुना है जो उसे देख लेता है दीवाना हो जाता है। अच्छा, माधवी बहुत सुंदर थी, तो मां ने अपनी बेटी को कहा, सुन बेटी, तेरा पति जो मनोहर है अब वही तेरा पति है। एक काम करना, तू भूल से उस नटखट कृष्ण को मत देख लेना। यदि तूने देख लिया, कहीं तेरा भी मन उसमें चला गया तो तेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। भाई, पतिव्रता नारी का यही लक्षण है कि अपने पति के सिवा वह पराये पुरुष को ना देखे। तो माँ का समझाना ठीक भी है कि भाई क्यों देखना। अच्छा, उनकी माँ को यह पता नहीं था कि ये जो नटखट कन्हैया है ये भगवान है। वह कन्हैया को सामान्य पुरुष मान रही थी कि होगा कोई सुंदर जिसके पीछे गोपियां पागल हैं। मैया, ओ मेरी माँ, मोबाइल चला रही हो? हाँ, मोबाइल चला लो मेरी माँ। चला लिया आपने, अब सुना दें? अच्छा, तो सुनो। लड़की आई, माधवी विदा होके आई, मनोहर बारात लेकर गए, विदा होकर आई, डोली पर बैठी। उसी समय माधवी का आना हुआ डोली पर वृंदावन, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का गैया लेके आना हुआ। शाम की बेला थी, भगवान गाय चराते आ रहे। दूर से, अरे मनोहर, अरे तने शादी कर ली, दारी के मौकू बतायो ना है, तने विवाह कर लियो? अरे कन्हैया, तो कू का बताऊं, मैया ने आनंद फानन में बड़ी जल्दी शादी कराई दी। अच्छा, यो तो बता भाभी कैसी है, वाको मुखड़ो तो दिखाई दे। हाँ हाँ लाला, तेरे ताई कछु मनाही छोड़ी है, यो रही डोली, जाए के देख ले, तू तो सबको देवर है, जा। अब भगवान जाने लगे तो माधवी के पति मनोहर ने कह दिया अपनी पत्नी से, सुनो, हमारा बचपन का मित्र हमारा कन्हैया आ रहा है तुम्हें मिलने, तुमसे बात करने, तुम्हें देखने। तो माधवी को याद आ गया कि मेरी माँ ने कहा था कि कन्हैया बड़ा नटखट, उसे देखना नहीं है। तो माधवी ने अपना घूंघट लंबा कर लिया और आंखें की पलकें झुका ली। कन्हैया आए, कन्हैया आए और पालकी का कपड़ा हटाया और ऐसे करके, भाभी कैसी हो? अब भाभी तो देखे ही ना बोले ही ना। कन्हैया बोले, भाभी मुंह तो दिखाओ, हम देवर हैं आपके। अब भाभी काय को मुंह दिखाए, मां ने पढ़ा लिखा के भेजा था। अब बार बार भगवान, एक बार देख तो लो भाभी,
एक बार सखी देखो तो सही, नेक्स्ट सखी देख तो सही। अब सखी काय को देखे? तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आज तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखा रही हो, अब जब तक तुम नहीं देखना चाहोगी ना, तब तक हम अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाएंगे। ये कहकर भगवान चले गए। अब भगवान गए, अब दुल्हन ससुराल मतलब वृंदावन आई, घर में स्वागत सम्मान हुआ। भगवान ग्वाल वालों के संग माखन चुराने तो जाया ही करते थे, तो चले। आज संयोग से माधवी के घर माखन चोरी करने गए, और जब माखन चुराने गए तो खबर आई कि कन्हैया माखन चुराने आ रहे हैं। माधवी ने तुरंत सिर ढक लिया, मुंह ढक लिया। भगवान छींके पर चढ़े और माखन निकाल निकाल के सबको खवाया। पर माधवी, बाकी सखियां तो टुकुर टुकुर देख देख के हंस रही हैं। सास भी कहे अरे माधवी का कमरे में घुसी है, कन्हैया ऐसी चोरी करे, हम तो सब वाकू देखवे की ताई माखन नीचे लटका में, ताकि चोरी करवे के बहाने आए और हम लाला को देखें। तू भी देख ले एक बार। सास कह रही है कन्हैया को देख तो सही, कितना सुंदर है। माधवी ने तब भी ना देखा, तब भी नहीं देखा। बार बार मौके आए देखने के, पर श्याम सुंदर को देखा ही नहीं। किसने? माधवी ने। चलो समय गुजरता गया, हम डूब जाएंगे। तब भगवान ने एक उंगली से जब गिरिराज जी को उठाया, भगवान ने एक उंगली से जब गिरिराज जी उठाए, तो सारे ग्वाल वाल उस गिरिराज जी की तलहटी पर उठाने से नीचे गड्ढा हो गया। उस गड्ढे पर सारे ग्वाल वाल आए, सब आए। तो माधवी भी आई। अब वो कहां जाए भाई, डूब रहा है ब्रजमंडल। सब अपनी गैया बछड़े बहू बेटी सबको लेके आए। तो मनोहर भी आया अपनी दुल्हन और अपनी मां को लेकर, वो भी नीचे तलहटी पर गिरिराज जी की छांव में। भगवान ने उठा रखा था और एक हाथ से सुंदर सी बांसुरी बजा रहे थे श्याम सुंदर। जब वह बांसुरी का सुर माधवी के कान में पहली बार पड़ा, तब मन उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए दौड़ पड़ी। माधवी, ये बांसुरी इतनी सुंदर कौन? पीछे थी तो अंदर अंदर आगे जाने लगी और देखा, जब सुबह हुई या देखा, अरे इतना बड़ा पहाड़, इस पहाड़ को ऊपर किसने कर रखा है? आज माधवी तो हमेशा घूंघट डाल के रखती थी, आज थोड़ा घूंघट को उठाया और हल्का हल्का जब घूंघट उठाया तो सबसे पहले पहाड़ नजर आया। ऊपर देख रही है पहाड़। पहाड़ को थामा किसने? तो पहाड़ को थामे एक छोटी सी उंगली नजर आई माधवी को। पहली बार घूंघट उठाया ना बाहर किसी को देखने के लिए, तो घूंघट में सुंदर ये उंगली जो थी ना, बड़ी सुंदर उंगली। अरे उंगली तो हमने बहुत लोगों की देखी है, पर इतनी सुंदर उंगली थोड़ी हमने देखी है। अब उंगली के नीचे ये हाथ देखा, नजरें धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही हैं, और जब नजरें मुख में आई, उस श्याम सुंदर को पंख मुकुट पर लगा हुआ है, अधरों पर बांसुरी रखी हुई है। वाह! उस माधवी ने जो श्याम सुंदर को देखा, वो समझ गई मेरी मां ने मुझे ठग लिया। मां, तूने कौन सा मुझे घटिया पाठ पढ़ा दिया कि तू श्याम सुंदर को देखना मत। अरे इतने दिन बिना देखे, इस सूरत को बिना देखे मैंने गुजार दिया। ये कोई इंसान थोड़ी है, ये भगवान है। मां, भगवान है। दौड़ कर आज लाज शर्म छोड़कर गई और चरणों में गिरी ही थी कि भगवान ने माधवी से कहा, भाभी क्या हुआ? सखी क्या हुआ? सखी कुछ बोल ना पाई,
इंद्र आए, भगवान ने गिरिराज जी को रखा, वो लीला पूरी हुई। और कुछ दिन बाद ही भगवान वृंदावन छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। बस वो गिरिराज जी के समय ही देखा था, वो फर्स्ट था और आखिरी था। फिर भगवान चले गए। सखियां जब रोती ना तो माधवी उनसे डबल रोती। क्यों? तुम डबल क्यों रो रही हो? बोले तुमने तो देखा है, तुमने तो उनका स्पर्श किया है। मैं अभागिन हूं कि वो आए थे मेरे पास, पर मैं माधवी, हे श्याम सुंदर हमें माफ कर दो। आप आए थे हमें दर्शन देने और हम इतनी अभागिन कि हम आपको देखे भी ना। हे प्रभु क्षमा कर दो। भगवान छोड़ कर गए। वह तड़प तड़प कर कृष्ण के प्रेम में अपने दिन और अपनी रातें गुजारने लगी। जब उसकी मृत्यु आई, मरने का समय आया, तो उसने कहा, हे प्रभु एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, एक बार क्षमा कर दो, मेरी गलती इतनी बड़ी है, आप माफ कर दो। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। तब उसके सपने में भगवान ने आकर कहा, सखी मैंने तुझे माफ कर दिया, मैं नाराज नहीं हूं, पर सुनो, तुम मुझे देखना चाहती हो? हाँ। बोले अब मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलूंगा, तुम अगले जन्म में मीरा बन करके जाना। और आज जैसे मेरी याद में तुम तड़प रही हो, मुझे पाने के लिए तुम तड़प रही हो, जब उस कलिकाल में जाकर के तुम मेरे लिए तड़पोगी तो तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ जो जो तड़पेंगे उन सभी को मैं दर्शन दे करके तुम्हारे साथ उनका भी कल्याण करूंगा। और जो तुम्हारी भावना होगी, मैं तुम्हारे हर भाव को आज नहीं, अब नहीं, तब पूरा करूंगा। वही माधवी इस कलिकाल में मी प्रकट भई, और वह बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में रोती रही, उनके लिए तड़पती रही, क्योंकि वह तड़प इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म से ही वो तड़प स्टार्ट हो गई थी। इसलिए भगवान से मिलने के लिए आज से आप तड़पना स्टार्ट करेंगे तो भगवान तब कहीं आगे जाकर आपको मिलेंगे। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए। इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों को भगवान को पाना हो तो उनकी याद में, उनके प्रेम में मीरा की तरह आंसू बहाना सीखना चाहिए। मीरा की तरह आंसू बहाना। जब मीरा श्याम सुंदर के लिए रोती हैं, जहर पिलाया गया, पर जहर भी अमृत बन गया। अपमान सहना पड़ा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। कैसे नाचती है और किसके लिए नाचती है? मीरा ने एक बात बढ़िया कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, बताओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा एक ऐसी भक्त हैं जो दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। बस जब आप उस परमात्मा के सिवा आप कहीं अपना मन नहीं लगाएंगे, तब आपका जीवन के सिवा मन कहीं नहीं, लगाना ही नहीं। हम लोग आज से उस परमात्मा के लिए तड़पेंगे तो शायद वो कृपा करके आज या कल, अच्छा देखो, आज से आपने उस परमात्मा की चाह आपने बना ली और उसको पाने के लिए चल पड़े, तो आज चाह रखी है तो कभी ना कभी मिलेंगे। आज रखे हैं तो मिलेंगे। वो मेरी मां, भगवान ना छूटे, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। गोविंद ना छूटे। ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। मीरा के पति भोजराज, जब युद्ध में उनकी मृत्यु हुई और जब मीरा को लोगों ने कहा कि अरे मीरा अपनी चूड़ी तोड़ दो, मांग पहुंच लो, हाँ तुम
विधवा हो गई हो, तुम्हारे पति अब नहीं रहे। मीरा ने हंसकर कहा, पगली मेरे पति नहीं रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? युद्ध में मारे गए हैं भोजराज। अच्छा, कौन है ये भोजराज? अरे तुम अपने पति को नहीं जानती हो? ये पति हैं तुम्हारे? ना, मैंने कभी किसी को अपना पति माना ही नहीं। जिन्हें माना है वो कभी मर ही नहीं सकते। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। उसे बनाया है मैंने अपना जो मर ही नहीं सकता। संसार के रिश्ते जरूरी है मेरी माँ, पर संसार के रिश्तों से बहुत जरूरी भगवान से एक रिश्ता है। ये दुनिया का रिश्ता कुछ समय के लिए, इसलिए आप समझदार हैं तो मेरी एक बात समझिएगा, एक रिश्ता भगवान से जोड़ के चलो। मैया, ओ मेरी माँ, वो देखो पंचायती मैया लगी हैं दोनों, देखो हो, कर लो पंचायत। आपको क्या लग रहा है, यहां से दिखता नहीं? बात ना करो मेरी मां, ध्यान दो। भगवान से एक संबंध जोड़ना आवश्यक है। मीरा की तरह भगवान सब में है, सत चित आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं। यदि आनंद चाहते हैं तो जगत से नाता तोड़कर भगवान जगन्नाथ जी से नाता जोड़िए। आनंद मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख चाहिए तो भगवान से नाता जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? भैया जी बताओ, भगवान क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? फिर भगवान क्या करते हैं? दादाजी बताइए, आप क्या करते हैं? आप बताओ, भगवान क्या करते हैं? बताओ फटाफट, भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं भगवान? मैया जी क्या करते हैं भगवान? बताओ क्या करते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि भगवान क्या करते हैं, और ईश्वर के होने का बिल्कुल साइंटिफिक प्रमाण दूंगा मैं आपको। भगवान करते क्या है? भगवान फ्री नहीं बैठे, बहुत सारा काम है। आप लोग इतने 2-4 लोगों का परिवार है, 10 लोगों का परिवार है आपका, 10 सदस्यों का। आप इतने बिजी हैं अपनी छोटी सी जिंदगी में, तो भगवान कितने व्यस्त हैं। अच्छा, भगवान करते क्या है समझिएगा। भगवान एक है। पहले बता दो हमें, भगवान कितने हैं मेरी माँ? क्या नाम है उन एक का? भगवान श्रीमन, वह एक। जब उनका मन होता है कि मैं सृष्टि करूं, तो वह एक 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक का 3 हो जाता है। बिजली एक होती है। साइंटिफिक समझिएगा, साइंस को समझते हैं तो मेरी बात समझिएगा। बिजली एक होती है, बोलो हाँ या ना। बिजली एक होती है, पर वह बिजली प्रयोग में आने के लिए 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। 3 फेस बन जाते हैं, 3 फेस, हाँ या ना? 3 फेस जानते हैं? ईश्वर एक है, बिजली एक है, पर एक अब काम कैसे हो, तो वह एक 3 भागों में डिवाइड हो गए। बिजली एक है, पर वह काम कैसे करेगी?
तो 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस की तरह। उसी तरह 3 भाग में ईश्वर डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और 3 भागों में। तीनों को मिला दिया तो हो गया गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा गॉड। कैसे? एक ईश्वर जो 1 से 3 हुए, जनरेटर जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। जनरेटर क्या करता है? बिजली को उत्पन्न करता है जनरेटर। ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। बताइए जनरेटर कौन है तीनों में? फटाफट, जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर भगवान विष्णु। ऑपरेट कौन करता है? पालनहार। और डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शंकर, जो मृत्यु, आप मरने वाले हैं और महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो शंकर जी को ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट उनका ही है। तीनों तो जनरेटर से जी निकाल लिया, ऑपरेटर से ओ निकाल लिया, डिस्ट्रॉयर से डी निकाल लिया, हो गया जीओडी। तीनों को पकड़ लिया दुनिया ने तो हो गया गॉड। ये है गॉड। अब ये 3, अब कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु जी अलग हैं और शंकर जी अलग हैं। ये बात वो लोग कहते हैं जिनका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, जिनका दिमाग संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं। एक ही बिजली होती है, 3 भागों में व्यवस्था के लिए काम करती। वह परमात्मा, वह उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम महेश है, उन्हीं का नाम शंकर है, उन्हीं का नाम गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है। उन्हीं का एक रूप जयपुर में विराजमान है। बताओ कौन? वह एक जो श्रीमन नारायण है, वह एक का एक रूप जयपुर में है, श्री गोविंद देव जी। उन्हीं का एक रूप वृंदावन में है, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में। उन्हीं का एक रूप मदन मोहन जी है। उन्हीं का एक रूप तिरुपति बालाजी में, तिरुपति भगवान के रूप में है। उन्हीं का एक रूप पूर्व में उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में, उन्हीं का एक स्वरूप है। वह एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां। वह एक ही एक रूप में खाटू श्याम जी के रूप में विराजे हैं। वह एक। अब आप कहेंगे इतने सारे, कुछ लोग हिंदू लोगों को ये जानकारी नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान बहुत सारे हैं। भगवान बहुत नहीं है साहब, भगवान तो एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। वह एक ही अनेक रूपों में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वह एक ही अनेक रूपों में भासता है। कैसे? जैसे बोलो पानी, बोलो पानी, भाप, बर्फ, ओस। कितने हो गए? क्या ये चार हैं या अंत में एक है? पानी और बर्फ दिखने में 2 हैं, ये बर्फ है, ये पानी है। दिखने में 3 है, ये भाप है। दिखने में 4 है, ओस। सवेरे सवेरे ठंडियों में क्या गिरती है? कितने हो गए? 4 हो गए। क्या ये 4 हैं? चारों के रूप अलग हैं, चारों के नाम अलग हैं, पर चारों अंत में एक है।
उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जगन्नाथ जी तिरुपति वाला जी इत्यादि नाम रूप अनेक हैं पर तत्व एक ही है, ये दो नहीं है। इनमें दो की भ्रांति करना भी अपराध है। इन्हें दो मानना क्या है? को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा मानना। कई लोग कहते हैं मैं राम जी का पुजारी हूं, मैं कृष्ण जी को नहीं मानता, मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, राम जी को नहीं मानता। नहीं मानने से क्या है भाई, कोई दो तो है ही नहीं। अच्छा बताओ, मीराबाई किसकी दीवानी थी? जोर से, क्या वो राम की पूजा करती थी? हाँ या ना? हाँ या ना? अब कुछ लोग कह रहे हैं मीरा का राम जी से क्या काम? अरे पूरा काम था। मीरा ने कहा है पद में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब मीरा ये जानती थी कि राम और कृष्ण ये दो नहीं है, वरना मीरा ये कहती कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वो राम रतन धन इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें पता था कि राम और कृष्ण दो नहीं है, वह एक है। लेकिन अब मूर्खता पूर्ण कुछ लोग दो मानते हैं, क्या करें हम? कुछ लोग खाटू श्याम जी को और गोविंद देव जी को अलग अलग मानते हैं। अरे भाई, एक रूप से वो यहां है, एक रूप से वो वहां है, एक रूप से। अब देखो, जयपुर के वासी हैं, अब आप रोज रोज तो तिरुपति वाला जी जा नहीं सकते, दक्षिण में है। हमारे भगवान, भारत बड़ा है ना, हमारा देश बड़ा है, तो वहां के भक्त यहां रोज रोज नहीं आ सकते, यहां के भक्त वहां रोज रोज नहीं जा सकते। इसलिए भगवान को अपने भक्तों के लिए हर जगह जा जा करके बैठना पड़ा, ताकि इसी बहाने भक्त मेरे से जुड़े रहें। अनेक जगह परमात्मा ने अपने रूप, अनेक नाम, अनेक रूप से हर जगह बैठे हैं। यही तो विविधता, यही तो हमारा देश। जैसे राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का खान पान अलग है, बिहार का पहनावा, बिहार का खान पान अलग है, महाराष्ट्र का पहनावा, महाराष्ट्र का खान पान अलग है ना? अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी, भाषा भी बदल गई। इसलिए सबको अलग अलग ढंग से ठाकुर प्राप्त हैं। भगवान सबको अलग अलग नाम से प्राप्त हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में भगवान विट्ठलनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। आप में से कितने लोग विट्ठलनाथ जी को जानते हैं? नहीं जानते? विट्ठलनाथ जी यूं कमर में हाथ रख के खड़े हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। महाराष्ट्र में जहां रुक्मणी जी और विट्ठलनाथ जी साथ में, अनेक रूप हैं भगवान के। बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान एक हैं, अनेक नाम, अनेक रूप। ठीक है, तो भगवान के बारे में ये किस किस को समझ में आ गया? शंकर जी और नारायण कौन है ये? जोर से। भगवान शंकर और भगवान विष्णु कौन है? वह एक से तीन प्रकट भय। कौन कौन? क्यों प्रकट भय? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट भय? ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के भ्रकुटी यहां से भगवान शिव का जन्म हुआ। भगवान शंकर यहां से प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव जी से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी जी से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। भागवत जी पढ़ेंगे तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट। अब भैया ये ब्रह्मा जी कहां कहां से प्रकट होते हैं? उनसे माने, इनसे माने, इनसे माने, इनसे, क्योंकि अनेक 18 पुराण हैं, फिर उप पुराण अलग हैं 18। तो इतने, फिर ये कन्फ्यूजन कहां से है? ये कन्फ्यूजन कैसे मिटेगा? तो आज मैं आपको ये सारा कन्फ्यूजन मिटा देता हूं कि देखो, भगवान ने अनेक अनेक कल्पों में काम किया।
आप जानते हैं 7 दिन का क्या होता है? सप्ताह। 30 दिन का क्या होता है? और 12 महीने का क्या होता है? साल। 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन। ये पता है आप लोगों को? सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। समझ रहे हैं मेरी मां? इतना समझते हैं? जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब देवताओं की क्या होती है? दिन या रात? देवताओं की रात्रि होती है दक्षिणायन में, और सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन। दीपावली के बाद एकादशी आती है, जिसे हम लोग देव उठनी एकादशी कहते हैं। उस दिन से देवता सुबह जागते हैं। देवताओं का वो दिन है। दक्षिण में जब आते हैं देवताओं की, तो देवताओं का 6 महीने का, हमारा 6 महीना और देवताओं की 1 रात। हमारा 6 महीना और देवताओं का 1 दिन। मतलब हमारा 1 साल होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा जब 1 साल होता है तब देवताओं का, जोर से, 1 दिन। ये किसकी गणना है? ये देवताओं की। अब चलो हम ब्रह्मा जी का हिसाब लगा लेते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कन्फर्म नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा जी की सीट बदलती है। आने वाले समय में ब्रह्मा जी कौन बनेगा आपको पता है? हनुमान जी ब्रह्मा जी बनने जा रहे हैं आगे। ब्रह्मा जी 100 साल के होते हैं, पर ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है, मैं 1 दिन की गणित बताऊंगा, फिर आप सारे साल समझ लेना। ब्रह्मा जी 1 दिन के कितने बड़े होते हैं समझिएगा। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। फिर से बोल दो, ब्रह्मा जी के 1 दिन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बोल दो। हाँ, कल्प। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है अब समझो। जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। क्या होता है? ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, जिसमें अभी 50 पार कर गए ब्रह्मा जी। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 28 तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे। ये कलयुग का कलि प्रथम चरण चल रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे। ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, और इस कल्प का, यह श्वेत 12 कल्प का, वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तो ब्रह्मा जी रिटायर हो जाते हैं। फिर उस पद में दूसरे जाकर बैठते। अभी हनुमान जी बैठेंगे, इसलिए हनुमान जी से दोस्ती बना के रखना। जब ये ब्रह्मा जी बनेंगे तो अपने को भी भगवान का ग्वाल वाल तो बना ही देंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। अच्छा, ऐसे ही इंद्र का भी पद बदल जाता है। इंद्र भी, राजा बलि अभी पाताल के राजा हैं। राजा बलि आगामी मनवंतर में क्या बनेंगे? इंद्र। क्या बनेंगे मेरी मां? इंद्र। आगे इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। अभी कौन है इंद्र? पुरंदन नाम के राजा अभी इंद्र की गद्दी संभाले। तो ये हिसाब किताब आपको समझना पड़ेगा। ये सनातन है हमारा, जो सनातन धर्म है ना मेरी माँ। देखो, जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई थी उस दिन से आज तक का इतिहास हम हिंदुओं के पास मौजूद है, लिखित में, वेद पुराणों के रूप में। अन्य में किसी का, अब आप लोग साइंस जानते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के आगे कोई नहीं जानता इतिहास क्या है। साइंस मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति ही तो जानती है, इससे आगे क्या है साइंस के पास। जबकि हमारे पास क्या है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी है? लगभग 2000 साल पुरानी। हम लोगों ने यही तो पढ़ा है ना।
आप लोगों ने भी पढ़ा हो। कितने लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है 8वीं 9वीं की क्लास में या 10वीं 12वीं, जब भी आपने पढ़ा हो, पढ़ा है ना। कितने साल पुराना इतिहास है ये? 1800। फिर भी मैं इसे 2000 लेके चलता हूं। 2000 साल पुराना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। इसके पहले का कोई इतिहास साइंस के पास लिखित में मौजूद नहीं। अब हमारा सुनो, हमारे पास, आपके पास 2000 साल पुराना इतिहास, उससे पहले कुछ नहीं है साइंस के पास। अब हिंदुओं के पास, हमारे पास 5500 साल पुरानी द्वारिका। जब भगवान कृष्ण द्वारिका से गए तो पानी में डुबा कर गए। ये बात भागवत जी में लिखी है, ऐसा नहीं। वैज्ञानिकों ने खोज की पानी के अंदर, तो पानी के अंदर एक सुंदर सी द्वारिका प्राप्त हो गई। तो जो लिखा था वो मिल गया। तो 5500 साल पुरानी बात सिद्ध हो गई। बोलो हाँ या ना? लिखित में है। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। आज भी पुरातत्व विभाग को अवशेष मिल रहे हैं। 5500 साल पुरानी बात सिद्ध हो गई। खाटू श्याम जी की कथा कहां से जुड़ी है? कुरुक्षेत्र से। खाटू श्याम जी कौन है? आप में से कितने लोग जानते हैं कौन है? इतने लोग जानते, बाकी लोग नहीं जानते। कौन है ये खाटू श्याम जी? 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त करने का काम संकल्प ले रखा था। कौन? बर्बरीक जी ने। 3 बाण से सारा युद्ध समाप्त। भगवान ने कहा अच्छा, यदि इस पीपल के पत्ते पर तुमने 1 बाण से छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत जीत लोगे या समाप्त कर दोगे। ठीक है। एक पांव के नीचे पत्ता दबा लिया भगवान ने और बाण चलाया। श्री बर्बरीक जी ने चलाया बाण। 1 बाण से सारे पत्तों में छेद हो गया। आश्चर्य मानेंगे आप लोग कि हरियाणा में आज भी कुरुक्षेत्र के पास वह गांव आज भी है और वह पीपल का पेड़ आज भी है, जिसके आज भी उस पीपल के हर पत्ते पर आज भी छेद हैं। मतलब जब नया पीपल का नया पत्ता निकलता है उसमें आज भी छेद है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं। आज भी ये बात कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी लगभग। भगवान ने तुरंत सिर काट दिया। बर्बरीक जी का सिर काटा। अच्छा, यहां एक मैं आपसे सवाल कर लूं। अच्छा बताइए, भगवान ने बर्बरीक जी का सिर काट दिया तो क्या भगवान ने बर्बरीक जी के साथ सही किया कि गलत किया? आपके हिसाब से भगवान ने सही किया कि गलत किया? भाई, किसी का आपने सिर इसलिए काट लिया कि आप बहुत बड़े बलवान हैं, आप 3 बाण से पूरा युद्ध जीत लेंगे, तो आपका सिर काट दिया गया। तो भगवान ने सिर काट के सही किया भगवान श्री कृष्ण ने या गलत किया? जोर से। सही किया। क्या सही था इसमें? सही किया। चलो मैं मान गया, मैं भी अभी कहूंगा कि सही किया, पर इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सही है? इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करेंगे आप? चलो हम बता दें आपको। ऐसे सिद्ध होगा